फीमेल टीचर कोई है नहीं, कोई एक आती है वो परेशान होकर चली गई है। मतलब कुछ टाइम के लिए उस कोर्स पीरियड तक के लिए बुक देते हैं और वो बुक भी पुरानी होती है जो हमारी कोई काम की नहीं होती। उसके अंदर जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होती है, उसमें आधी वॉल्यूम 2 का तो है ही नहीं इनके पास में। यहाँ पे सर, यहाँ पे आके लाठियाँ मारने की बात खुद डायरेक्टर मैम बोल के जा रही है। कुछ नहीं मिला सर, केवल मजदूर बना के भेज दिया हमारे को। फीस कितनी ली होगी जब एडमिशन लिया? हमारी सर 1 लाख से सभी की 1.5 लाख रुपए के लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए है सर सभी की। कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल तक नहीं है। ये मैं पूछने वाला भी था। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन कॉलेज का हॉस्पिटल तक नहीं है। कॉलेज के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल होना मैंडेटरी होता है। यहाँ 100 छोड़ो, 1 बेड का भी नहीं है। जब हमारे एग्जाम होंगे 1 महीने बाद नवंबर में, तो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। कॉलेज से ये मांग है कि हमारी आईएनसी की मान्यता दो। हमें जब एडमिशन के टाइम पे ये बोला गया है कि आपको आईएनसी और आरएनसी दोनों की मान्यता है, तो अब आईएनसी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? प्रेयर में भी हमको एक बार जब 8 तारीख के बाद में ये लोग चले गए थे, तो 8 तारीख के बाद में हमको डायरेक्टर मैम ने प्रेयर में समझाया था कि एक को रेस्टिगेट कर दूंगी, ये सब तक की धमकी दी है। हमें समाधान दो, इसका आईएनसी की मान्यता ला के दो। तो आगे हमको धमकियाँ दी जा रही है, पुलिस प्रशासन की धमकियाँ दी जा रही है। डायरेक्टर मैम जिनका नाम निर्मला जी है, वो हमको बोल रही है कि हम बीजेपी से रिलेटेड है, बीजेपी की नेता है, बीजेपी में ऐसे करवा दूंगी, केंद्र में मेरी सरकार है। अब हम सेंटर की वैकेंसी में नहीं है जाने के काबिल, और नहीं हम आउट ऑफ स्टेट जाने के काबिल है। हम कुछ भी करने के लायक नहीं बचे। अब फीस ले लिया यार, फीस का टाइम पर तो यहाँ हो रहा है, फीस टाइम पर न दे रहे तो फाइन हो लगवाई जाए। बुक के लिए बोले हैं कि नई सिलेबस की बुक दो, तो हम जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ी है ना, जब हमारा जन्म भी नहीं था ना, 2002 की 2003 की बुक पढ़ी है। नर्स बनने का सपना देखा था, लेकिन मिला क्या? कॉलेज वालों की तरफ से धोखा। फीस भी ली, सारी सुविधाओं कहने का वादा भी किया, लेकिन वादे के नाम पे सिर्फ खोखलापन मिला। मैं इस वक्त देश के उन तमाम नर्सिंग साथियों के साथ हूं जो देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं देंगे। कहीं ना कहीं मेडिकल और नर्सिंग डिपार्टमेंट में आपके साथ कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको मिला क्या? डिग्रियों के नाम पर फर्जीवाड़ा। ये वो तमाम साथी हैं जो कंप्लीट करके बैठे हैं कुछ और कुछ करने वाले हैं। इन सबसे बात करेंगे कि मामला क्या है। राम राम भाई। राम राम। क्या मसलो है भाई? यहाँ पे कॉलेज में आईएनसी वेरीफाइड नहीं है। हमारे पास आईएनसी की कोई डिग्री नहीं है। कॉलेज वालों ने एडमिशन के टाइम में हमारे को बोला गया कि आपको आईएनसी की वेरीफाइड देंगे, आईएनसी, आरएनसी और आरयूएचएस। इसमें आरएनसी है, आरयूएचएस से भी, आईएनसी से नहीं है। आ जाती है, आरयूएचएस के अंदर आती है तो आरएनसी आ जाती है साथ में। अब हम सेंटर की वैकेंसी में नहीं है जाने के काबिल, और नहीं हम आउट ऑफ स्टेट जाने के काबिल है। हम कुछ भी करने के लायक नहीं बचे। अब कहने का मतलब आप राजस्थान से बाहर कहीं भी डिग्री करके जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिल पाती है। हाँ, यस सर। नाम तो बहुत अच्छा लिख रहा है कॉलेज वालों ने, सुपर किंग, मतलब किंग बना देंगे, सुपर किंग बना देंगे, लेकिन इसके नाम पे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर, केवल मजदूर बना के भेज दिया हमारे को। फीस कितनी ली होगी जब एडमिशन लिया? हमारी सर 1 लाख से सभी की 1.5 लाख रुपए के लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए है सर सभी की। डोनेशन भी दिया होगा? डोनेशन भी दिया जाए। कितने रुपए लिए? 1,25,000 लिया है सर मेरे से। डोनेशन कितना? डोनेशन 70,000 फीस और एक्स्ट्रा पूरा डोनेशन में ही है सर। 70,000 ही है? हाँ, आरयूएचएस की। नहीं, अब तो शायद 95 हो गई है। हाँ, अब ज़्यादा हर बार बढ़ती है सर। अभी वाला कौन है एडमिशन का? हर साल कितनी फीस ली गई है इस बार? हमारे बैच की 85,000 है। 85। और अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनके जैसे कि हमारे 95, अभी हमारे जो जस्ट जूनियर है जिनके पास अभी मान्यता नहीं है, वो भी बैठे हुए हैं, उनसे 90 लिए गए हैं। और अभी जो नए बच्चे आए उनसे 95 लिए जा रहे हैं। फीस आईएनसी बढ़ा रही है, आरएनसी बढ़ाई है, ये कॉलेज वाले बढ़ा रहे हैं? नहीं, ये तो आगे गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई जा रही है, तो इसमें कॉलेज का नहीं है। लेकिन हमें कॉलेज से ये मांग है कि हमारी आईएनसी की मान्यता दो। हमें जब एडमिशन के टाइम पे ये बोला गया है कि आपको आईएनसी और आरएनसी दोनों की मान्यता है, तो अब आईएनसी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? और अगर रखा भी जा रहा है तो उसका आगे हम जब समाधान मांग रहे हैं कि आगे हमें समाधान दो, इसका आईएनसी की मान्यता ला के दो, तो आगे हमको धमकियाँ दी जा रही है, पुलिस प्रशासन की धमकियाँ दी जा रही है। डायरेक्टर मैम जिनका नाम निर्मला जी है, वो हमको बोल रही है कि हम बीजेपी से रिलेटेड है, बीजेपी की नेता है, बीजेपी में ऐसे करवा दूंगी, केंद्र में मेरी सरकार है, इस तरीके की धमकियाँ दी जा रही है। अब बोलो, देखो ये कहना काई नेतागिरी लगाई जा रही है, धमका रहे हैं, धमका रहे हैं। पर मैं डरपा कोने तो देखो बात आड़ जो पाको से का बैठे चंड इब के है के कनो कितना दिन बैठे होते हैं? माने देखो 8 तारीख ना आया पहले तुम्हें, अब 8 तारीख ना मानिए कि 18 तारीख ना हो। 18 का ही है? कहते 18 ताना पूरा समाधान दिला मैडम की। कहते मैं ठीक है आशिया आया 18 ने,
कद काय कोने कद कल्यो था को मंच जो कल्यो काय कल्ला मैं हार मतलब गया कहने का मतलब आप लोगों इतने लोगों का 100 150 200 बच्चे हैं, उनका सबका भविष्य खराब कर दिया, कोई मतलब नहीं है। कर रहे ये देख लियो तक सामा की बात है यदि बेटे दंड फीस ले ली और फीस ले लिया यार, फीस का टाइम बताओ यहाँ और हो जाएगा, फीस टाइम पर न दे रहे तो फाइन और लगवाई जाए और एग्रीमेंट और करवाया जाता है। एडमिशन के टाइम पे हमने बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया था 500 के नोट पे करवाया। हाँ 500 के उस पर हाँ एफिडेविट दिया गया था कि हमारी तरफ से कि अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो हम पूरी कॉलेज को हमारी जो भी पूरी 4 साल की है वो फीस जमा कराएंगे। तो अगर हम इतना लिख के दे सकते हैं तो इनको जो अपने मुँह से जो बात बोल रहे हैं उनको लिख के देने में क्या शर्म है इनको। ये तो ये वही बात होगी खुद की बात पे भरोसा नहीं है। और रही दूसरी बात, हम रनिंग बैच में हैं, अभी मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी तक हमको नर्सिंग के नाम पे कुछ भी काम नहीं करवाया गया। कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल तक नहीं है। ये मैं पूछने वाला भी था। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन कॉलेज का हॉस्पिटल तक नहीं है। कॉलेज के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल होना मैंडेटरी होता है। यहाँ 100 छोड़ो 1 बेड का भी नहीं है। सीधी बात ये ना लैब है यहाँ पे। लैब का क्या होता है कि जब एग्ज़ाम सेंटर आ गया उनको लैब को चेंज करके एग्ज़ाम हॉल बना दिया जाएगा। बच्चों की जगह नहीं है, बच्चों को बैठा दिया जाएगा। लाइब्रेरी है नहीं, लाइब्रेरी में कबाड़ भरा पड़ा है। 10 साल पुरानी बुक्स पटक रखी है कि ये पढ़ो। उनको हर बार बोल चुके हैं कि भाई बुक्स पुरानी हो चुकी है, सिलेबस चेंज होता है कि नहीं ये पढ़ो, ये किताबें किस काम की है। ये पता नहीं क्या इनके माइंड सेट है, पुरान दिमाग की है, क्या करें। स्टाफ तो पूरा है। स्टाफ कहाँ है, 4-5 टीचर है और वो उनमें से भी 4-5 का भी ये है खुद को तो आधों को कुछ नॉलेज नहीं है। MSc किया हुआ स्टाफ होना जरूरी होता है ज़्यादातर। MSc करे हुए 2 स्टाफ है यहाँ पे, बस मात्र 2। एक है जिनकी रनिंग में है भी MSc, इसके अलावा कोई MSc स्टाफ नहीं है। रनिंग वाला भी यहीं पढ़ा रहा है। हाँ सर को लेके आते हैं BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद उसको फ्रेशर को ही ला देते हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस ही यहीं होता है, इसी कॉलेज में, अदर कॉलेज में एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस भी अड़ी करा एक्सपीरियंस एंड करा रहे जाए, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एंड हो जाए। मैं वो एक बोला जाए कि लैब को सामान जा कज आओ और ये अच्छा आप करो एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे नहीं पता लैब में क्या है। हाँ जी, टीचरों को नहीं पता, लैब में 4-5 आर्टिकल रखे होते हैं, उनको बताना होता है ये है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। कॉलेज वाले फोर्स भी डाल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम आपको ये कंप्लीट करने के बाद चक्कर कटाएंगे कि हम आपकी कोई भी वो नहीं देंगे नर्सिंग की डिग्री से रिलेटेड। अभी हम रनिंग बैच में हैं तो हमको ये और बोला जाए कि आपको आगे से कॉलेज में अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इनका साथ दे रहे हो ना, अब हमको अलाउ नहीं किया जाएगा। बच्चों ने बस के पैसे दे रखे हैं, उनको आज सुबह बस में नहीं बैठाया गया। हॉस्टल वाले बच्चे उनको अलग से लिखाया जा रहा है, उनको अलग से धमकाया जा रहा है, उनको हॉस्टल में रोका जा रहा है। हमारा समर्थन किए से उनको रोका जा रहा है। अब बच्चे अगर बस के पैसे दे बस में तो आएंगे ही। कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर कर रहे होंगे घर वालों को फ़ोन करके। हाँ कर रहे बच्चों को कि तेरे घर वालों को फ़ोन कर देंगे, लेकिन हमारे छाती गाड़ी जाए डरपला थोड़ी कलेज जो मोटो करा मोटो है गाटो घर खान पहली खेड़ा जगह छह बात घर देंगे, प्रेजेंट फाइल करने की भी वो देते हैं धमकी। अटेंडेंस। हाँ मन मर्जी के फाइन ले रहे अटेंडेंस पे। अच्छा फाइन, मतलब जब जिस दिन आते नहीं उस दिन फाइन और लेते हैं। मैंने उसका तो यार जुगाड़ मेरे पास है भाई, एक मैं बता दूंगा पिछली सबको। जो एग्जाम लगी है उसमें मैंने 5,600 रुपये फाइन भरा है सबसे ज़्यादा। किस चीज़ का पता नहीं, बस अटेंडेंस भी मैं आया भी था लेकिन फिर भी किसी दिन लगती नहीं है अटेंडेंस। वो मतलब छुट्टियाँ इनकी होती है, वो भी मतलब उस फाइन में लगता है। एग्जाम तो देने दी क्या? देने दी, लेकिन जब तक नहीं दी, जब तक एडमिट कार्ड। ये खबर लेने आए हुए हैं बाहर कॉलेज प्रशासन की तरफ से। कौन है ये बस के ड्राइवर है, बस के ड्राइवर। और ये जिन्होंने आज बच्चों को बैठाया नहीं आज बस में, उनकी तरफ भी कैमरा किया जाए थोड़ा। सुबह मैं बस में आया था, मैंने 10,000 रुपये बस के जमा कराए हैं। मेरे को सुबह बोला कि मैम की आज्ञा नहीं है, आप बस में नहीं बैठ सकते। सर हमसे हर बात का डोनेशन लिया गया है, लाइब्रेरी का, लैब का, मतलब हर चीज, ड्रेस के 10,000, लैब के 10,000, लाइब्रेरी के 10,000, बट अब तक हमको वो सुविधा मिली नहीं है। मतलब डोनेशन ले लेते हैं, सुविधा नहीं देते हैं। ये फर्जीवाड़ा है कॉलेज का। वैसे सर पहले फीस मतलब जब डिग्री हमारी चलती है, हाँ जी, जैसे डिग्री हमारी चलती है उस टाइम पे फीस लेनी चाहिए थी, बट जैसे हमें 3rd ईयर है तो 4th ईयर की पहले फीस लेते हैं। ऐसा किसी कॉलेज में नहीं है, बट ये बोलते हैं कि नर्सिंग वाले तो सारों ने ही ऐसे लूट मचा। हाँ तो सर इस बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं दिया, या 3rd ईयर में इसके ईयर बैग थी तो ये 4th ईयर की फीस नहीं जमा कराया, तो ये बोले कि सर मेरा 3rd ईयर तक फीस जमा है तो मेरे को 3rd ईयर का एडमिट कार्ड दो, तो इसको एडमिट कार्ड नहीं दिया और एग्जाम में फेल हो गया। नहीं देने दी के कारण है? मतलब ये एक सिर्फ फीस जमा नहीं थी। घर वाले बोले 4th ईयर की फीस बाद में देंगे, पहले 4th ईयर में तो आप 3rd ईयर तक की जमा है तो 3rd ईयर की एग्ज़ाम दो आप, तो इसको एडमिट कार्ड नहीं दिया, फिर यह फेल है आज भी। अब क्या करने का विचार है?
चेहरे पे यार मुस्कुराहट फिर भी है मतलब। खैर कोई नहीं। तो ये वैसे आपको बता दूं कि ये नर्सिंग कॉलेज वालों की लूट यहीं नहीं पूरे प्रदेश के अंदर है। जब हम सीकर में पढ़ते थे तब भी ऐसी थी। कुछ लड़कियां बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम दिया ग्रुप है। दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे आपके साथी आज बैठे हैं, क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं? सर हमको कुछ भी कॉलेज की तरफ से कुछ भी ऐसा सेटिस्फाइड आंसर भी नहीं मिला अब तक, और ये हमको बार बार कुछ ना कुछ दिखा कर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे हट जाए। और ऊपर से अगर हम पीछे नहीं हटते हैं तो हमको धमकी दे रहे हैं कि मतलब ये कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे, अटेंडेंस भी हमारी शॉर्ट कर देंगे, चक्कर काटते रहेंगे हम कॉलेज के। ऊपर से कॉलेज में कोई भी तरीके की बेसिक फैसिलिटी भी ढंग की नहीं है। इवन वॉशरूम तक इनके यहाँ पे महीनों तक साफ़ होते हैं। फीमेल टीचर कोई है नहीं, कोई एक आती है वो परेशान होकर चली गई है। आपसे परेशान हो क्या कॉलेज वालों से मोस्टली। और यहाँ पे मतलब कुछ तो फैकल्टी मेंबर भी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक प्रिंसिपल है ही नहीं। एक दूसरी कॉलेज है इनकी, शेखावटी कॉलेज, वहाँ पे कहाँ पर है? शेखावटी कॉलेज में। वो भी नर्सिंग कॉलेज है क्या? सर इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है। नहीं सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं। मतलब दोनों जगह एक ही काम चला रहे हैं, डबल कम पैसे में दोनों जगह काम चला रहे हैं। अब सर हमारी मेन मांग ये है कि हम जो भी एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं इनसे, एग्रीमेंट पे करवा रहे हैं कि यदि आईएनसी की वजह से हमारे को बाहर करते हैं ना गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसी वाले, तो हमारा मतलब 4 साल की फीस, उनका इंटरेस्ट और खर्चा देना पड़ेगा। तो वो हमको लिखित में नहीं दे रहे सर। बस हम यही चाहते हैं, या तो आईएनसी चाहिए या फिर वो लिखित में दवा दो सर। अच्छा, आप अभी रनिंग में हो, ये कंप्लीट करके चले गए, अभी जैसे आप लोगों को क्लास में जाते तो फिर टॉर्चर भी करते होंगे? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद से हम क्लास में नहीं गए ना। ऐसा मेन क्लासेस हुई नहीं, और जब हुई है तो हमको समझाया गया था। इवन प्रेयर में भी हमको एक बार जब 8 तारीख के बाद में ये लोग चले गए थे तो 8 तारीख के बाद में हमको डायरेक्टर मैम ने प्रेयर में समझाया था कि एक को रेस्टिगेट कर दूंगी, ये सब तक की धमकी दी है। और नाम भी लिखे हमसे। अभी जब हमने दोबारा यहाँ पे प्रदर्शन करने की कोशिश की थी तब इन्होंने हमारे सबके नाम लिखे हैं कि कौन कौन इसमें मतलब शामिल है। ऐसे बोला कि चक्कर काटते रहोगे डिग्री लेने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये तो कुछ खास बड़ी बात नहीं, ये करते रहते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे एक तो लाइब्रेरी के नाम पे भी बहुत सी फीसें लेते हैं आप लोगों से? सर हमसे इन्होंने 10,000 रुपये लेते हैं, जिसके अंदर बुक्स भी आ जाती है और ड्रेसेस ईयरली होती है या फिर कैसे? नहीं सब पूरे 4 साल की इन्होंने ली थी। और उसमें हमको ये बुक्स, हमें लगा था शुरू में कि बुक्स हमको देंगे, बट हमें नहीं पता था कि ये बुक्स वापस भी लेंगे। और ये हमें बस रेंट की मतलब कुछ टाइम के लिए उस कोर्स पीरियड तक के लिए बुक देते हैं, और वो बुक भी पुरानी होती है जो हमारी कोई काम की नहीं होती। उसके अंदर जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होती है, उसमें आधी वॉल्यूम 2 का तो है ही नहीं इनके पास में, वॉल्यूम 1 है जो हमारी कोई काम की नहीं है बुक्स। एनाटॉमी, फिजियो, हाँ, और जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी तक इनके पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई फंडामेंटल में क्या सीन रहता है इनका? फंडामेंटल इनका प्रैक्टिकल का तो कुछ है ही नहीं। मतलब हमें कभी भी ड्यूटी नहीं लगाई है, किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए भेजा ही नहीं है कभी भी किसी को भी। जो गए हैं बच्चे वो अपने आप खुद के नोन में या कोई है या किसी के थ्रू चले गए हैं, खुद से गए। साइकोलॉजी कोई स्पेशली टीचर है? साइकोलॉजी का ऐसे मतलब कुछ ट्रेंड टीचर नहीं है वो ऐसे ही किसी को भी मतलब पढ़ाने को दे दिया। ऐसे हमारे पास सोशियोलॉजी है या कई सब्जेक्ट के ऐसे टीचर हैं जिनको खुद को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सर उस सब्जेक्ट के बारे में, तो उनको ऐसे ही दे देते हैं वो सब्जेक्ट। जी शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक दिन ये किसान परिवार के आने वाले वो तमाम बच्चे हैं जो गांव ढाणी से आते हैं। हाँ भाई, क्या कुछ कह रहे हो आप? बात दिला। हम ये कहना चाहते हैं कि अब जब हमारे एग्ज़ाम होंगे 1 महीने बाद नवंबर में, तो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, और हम बुक के लिए बोले हैं कि नई सिलेबस की बुक दो। तो हम जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ी है ना, जब हमारा जन्म भी नहीं था ना, 2002 की 2003 की बुक पढ़ी है। अपग्रेडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यू एडिशन नहीं, कोई 8th एडिशन की, कोई 9th एडिशन की, कोई 4th एडिशन की ऐसी बुक पढ़ी है। तो शायद 15-16 एडिशन चल रहा होगा। हाँ, कुछ भी बुक कुछ भी नहीं मिला। सिलेबस ही चेंज हो चुका है अब तो। अभी तो वो सेमेस्टर वाला आ गया। अब सेमेस्टर वाइज हो गया, अब सेमेस्टर का सिलेबस ही चेंज हो चुका है। बहुत सारे तो चैप्टर ही नए ऐड हो चुके हैं, उनमें तो इन बुक्स में डिटेल छोड़ो, चैप्टर ही नहीं है। और हमने एप्लीकेशन बहुत बार। सर हम यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, हमको सर लाठियाँ मारकर भगाने की बात की जा रही है, गाड़ियाँ चढ़ाने की बात की जा रही है सर। यहाँ पे सर यहाँ पे आके लाठियाँ मारने की बात को डायरेक्टर मैम बोल के जा रही है। और सर जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूं कि क्या है। आप ये मेरे पीछे कॉलेज का एक बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं कहूँगा भाई इस कैमरेमैन को कि इस बोर्ड को दिखाएं।
इसके ऊपर लिखा हुआ है सुपर किंग कॉलेज। सुपर किंग के अंदर ये बता रहा है कि किस किस से ये रिकॉग्नाइज्ड है। INC दिल्ली, RNC जयपुर और एफिलिएटेड टू RUHS। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, जो दिल्ली से द्वारा चलाई जाती हैं, जिसके अंदर पूरे राजस्थान सहित देश भर की जितनी भी नर्सिंग कॉलेजें होती है वो आती है। और RNC के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जो जयपुर से होता है वो आती हैं। और ये RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, इस यूनिवर्सिटी के अधीन सारी कॉलेजें आती हैं। इन कॉलेज वालों की तरफ से इनको कहा गया कि इन सब से ही हमारी कॉलेज टाई अप है, लेकिन इनकी जब टाई अप होने के बाद इनकी जब कुछ छात्रों की डिग्रियां कंप्लीट होकर गई तो इनको पता चला कि हमारी कॉलेज सिर्फ RNC और RUHS से ही एफिलिएट है, INC से एफिलिएट नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है क्योंकि इसकी वजह से जब ये छात्र राजस्थान से बाहर किसी कॉलेज या फिर किसी डिग्री और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद जब कोई सिलेक्टेड हो जाता है तो ये डिग्रियां मांगते हैं कि आपकी कॉलेज कहाँ से एफिलिएट है। और गवर्नमेंट भी एक लिस्ट जारी करती है जिसमें ये बताती है कि ये कॉलेजें हमारे यहाँ से एफिलिएट हैं, जिसी के कारण ये सारे छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, लेकिन इसके साथ साथ कई मुद्दे ये निकल कर आए कि कॉलेज वाले हमारे साथ लूट कर रहे हैं। लूट साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फीस के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, बुक के नाम पे और कॉलेज में बसों के नाम पे लूट करते हैं। ये एक चीज़ आज की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान के नर्सिंग कॉलेजों की है। हर कॉलेज वालों ने दादागिरी कर रखी है। एक बार जब 2018, 19, 20 के अंदर जब हम सीकर में हम पढ़ते थे उस समय भी ऐसी ही चला करती थी, हमने भी स्ट्राइक की, लेकिन आज भी यही इन छात्रों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। इसका मुख्य कारण है कि इन सब की दादागिरी है। खैर, अब ये युवा जाग चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सारी कॉलेज वाले अगर एक साथ सड़कों पर होंगे तो इन कॉलेज वालों में दादागिरी भी ख़त्म होगी और आम छात्रों को, किसान परिवार से आने वाले बच्चों को फीस में भी राहत मिलेगी। और सरकार से RUHS है वो उन सब के अधीन आता है, RNC है वो इनके अधीन आता है। उनसे भी उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों की आवाज़ सुनी जाए। सरकार की मुखिया और आला अधिकारियों से बात मैं उम्मीद करता हूं कि इन छात्रों की मांग को सुना जाए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस ओहदे पे बैठे हैं तो आप भी किसान परिवार से आते हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जो खेती बाड़ी कर अपने घर का गुजारा करते हैं और यहाँ लाखों रुपये फ़ीस देते हैं। इनसे अगर फ़ीस 80,000 रुपये, 90,000 रुपये हो तो 50-50 हज़ार रुपये डोनेशन तक के लिए जाते हैं। और ये मैंने खुद ने देखा है उस समय जब मैं खुद कॉलेज में एडमिशन लिया करता था। खैर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।